हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हरिकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग। तो आइए साथियों, जिस प्रकार से हम लोग लगातार 4 दिन से बात कर रहे थे विश्व भूगोल पर, ठीक है, उसमें हम लोगों ने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और तीसरे नंबर पर किया था अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया। 4 महाद्वीप एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन तरीके से कवर किए थे। उसके बाद में जो भी है, आज की क्लास हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें इतनी सारी चीजें विश्व भूगोल की कवर हो गई हैं। आज हमारी चौथी क्लास है जो कि सेकेंड लास्ट वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास है। उसमें आज हम लोग यूरोप कवर करेंगे। इसके बाद कल की क्लास में एशिया कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। आप कहोगे भाई, जो है हमारी क्या वर्ल्ड जियोग्राफी की 5 ही क्लास चलने वाली हैं, 5 क्लास में वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट हो जाने वाली है? तो मैं कहूंगा हाँ भाई, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो भी सिलेबस एसआई का और ग्रुप डी का, दिल्ली पुलिस का देखते हुए जितना भी हम लोग कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने उतना कवर कर लिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग 3-4 दिन में भौतिक भूगोल एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। जो भी विश्व का भौतिक भूगोल है कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एकदम यूरोप कवर करेंगे। चलो भाई, चलते हैं। क्या है इसका राजनीतिक क्षेत्र, एक बार देखेंगे कहाँ पर देश है। साथियों, हमारा पर्पज ये था वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने का शुरू में, क्योंकि हम लोगों को दुनिया समझ में आ जाएगी, और जिससे भी हम करंट अफेयर्स जो भी पढ़ते हैं वो हमको समझ में आए। अब चीजें होती है करंट अफेयर्स में, कोई भी देश आ जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता है कहाँ पर कौन सा देश है, किस महाद्वीप में है। अब क्या चीजें हैं, जो भी है, जो देश हमको दिखेगा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो भी देश दिख रहा हमें समझ में आ रहा है ये देश कहाँ है, किस महाद्वीप में है, कहाँ पर किस एक स्थिति इसकी क्या है, कर्क रेखा पर के किधर है, विषुवत रेखा के किधर है। ये सब चीजें हम लोगों को अब पता लगेंगी एकदम सही तरीके से। ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप महाद्वीप यूरोप महाद्वीप विश्व का यूरोप महाद्वीप, यूरोप यूरोप की बात ही कर रहे हैं आज हम लोग। क्या बात कर रहे हैं भाई? यूरोप की। यूरोप की बात कर रहे हैं। इसमें जो यूरोप है, यूरोप विश्व का विश्व का ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया का बाद विश्व का छठवा 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 सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है भाई, विश्व का छठवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। इसमें जो है इसका राजनीतिक क्षेत्र देखते हैं, कौन सा देश कहाँ पर है। देखिएगा, इसमें कर्क रेखा इससे गुजरती है। जो कर्क रेखा इसके 3 देशों से, सॉरी 4 देशों से गुजरती है। पहले नॉर्वे है, सबसे किनारे पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये इधर ये तटीय क्षेत्र जो है, ये नॉर्वे है। इसके बगल में ही स्वीडन है। ये जो है ना, ये फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये इसे कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का भाग है ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्या कहते हैं इसे? स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। ठीक है भाई, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप प्रायद्वीप इसे कहते हैं। इसी का भाग है नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है भाई। इसकी राजधानी अभी आगे हम लोग करने वाले हैं। राजधानी पूछ ली जाती है आपकी रीजनिंग की क्लास में, जब पढ़ते हैं तब भी राजधानियां जो कम कॉम्बिनेशन होता है उनका पूछ ली जाती है, इसीलिए हम लोग राजधानी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ये एक प्रायद्वीप आप लोगों को ये दिख रहा है, ये ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो हम पर राज्य किया, हमारे भारत पर
200 से अधिक सालों तक राज्य किया, यही उनका देश है ये ब्रिटेन। यहाँ रहते हैं। इसकी राजधानी लंदन है भाई। क्या है इसकी राजधानी? लंदन। ठीक है। और यहाँ पर ये फ्रांस है, जो है ना, ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पर एक, इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल है, इसे कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? ब्रिटेन को, ठीक है, अलग करता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल। ये फ्रांस है, इसकी राजधानी पेरिस है ये, ठीक है, ये आपको एकदम साफ दिख रहा होगा मैप में, ठीक है भाई। ये स्पेन है, ये स्पेन है, इसकी राजधानी मैड्रिड है, ये मैड्रिड, इसकी राजधानी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल है, ठीक। यहाँ पर ये भूमध्य सागर का क्षेत्र देखा था, अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर का क्षेत्र देखा था, भूमध्य सागर, ठीक है भाई, भूमध्य सागर देखा था, भूमध्य सागर, ये सब किया था हमने। अब भूमध्य सागर से सटा हुआ एक महाद्वीप है यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं इधर, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, और ये इधर यहाँ कहीं है कैस्पियन सागर। इधर, इधर इस मैप में नहीं है, आगे वाले मैप जो है, भौतिक भूगोल वाला मैप, उसमें है, भौतिक जो फिजिकल मैप है, ठीक है। ये ब्लैक सी है, काला सागर है, ठीक है, काला सागर, यहाँ पर काला सागर है भाई, क्या है? काला सागर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर जो मैप है फिजिकल मैप, इसे देखते हैं, इसमें एकदम क्लियर सब दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये अभी बताए हैं ना राजनीतिक मैप में, ये बताए हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, क्या बताए मेरे भाई? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप ये है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन। यहीं पर ये छोटा सा ये उंगली नुमा ये सब दिख रहा है, ये कोला प्रायद्वीप है। कभी कभी ये किसी एग्जाम में पूछा गया एक, वो पीवाईक्यू है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोला प्रायद्वीप कहाँ है? कोला प्रायद्वीप कहाँ है? जो कहाँ है? यूरोप का भाग, कोला प्रायद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में है, ठीक। ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप बता दिया है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के ऊपर नॉर्वेजियन सागर है एक, क्या है? नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के ऊपर ही, लगभग इसके बीच में ही कह सकते हैं, आइसलैंड द्वीप है, आइसलैंड द्वीप है, ठीक है भाई। इसके यूरोप महाद्वीप के पूरब, सॉरी, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, क्या है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, इसकी नदियां एक बारी देखते हैं मैप में। ये ब्लैक सी बताया, अभी काला सागर बताए थे ये, ठीक है। ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है, जो कि, जो कि विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है भाई। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। इसे सागर क्यों कहा जाता है? जब झील है तो इसे झील कहना चाहिए ना, इसका आकार ही इतना भारी है, तो इसे सागर कहा जाता है। इसका आकार भारी होने की वजह से इसको सागर कहा जाता है। ये खारे पानी की झील है भाई, खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। और इसकी एक विशेषता और है, इसके जो आसपास के देश हैं, इससे जो सटे हुए देश हैं, उसमें खनिज पदार्थ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज तेल हो गया जैसे, और अन्य जैसे तत्व हैं, वो बहुत यहाँ पाए जाते हैं इसके आसपास के देशों के तटों पर, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये एल्प्स पर्वत है, क्या है? एल्प्स पर्वत, एल्प्स पर्वत इस प्रकार से ये है, एल्प्स पर्वत, ठीक है। ये इटली है, यहाँ पर इटली के लगभग ऊपर, इटली के लगभग ऊपर मध्य भाग में, यूरोप के मध्य भाग में, ठीक है। ये एल्प्स पर्वत है, क्या है? एल्प्स पर्वत, आल्प्स, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत।
आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर लगभग, ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये, इसे कहते हैं माउंट माउंट ब्लॉक करके। क्या कहते हैं? माउंट माउंट ब्लॉक। क्या कहते हैं भाई? माउंट ब्लॉक, जो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये बाल्कन क्षेत्र है, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ठीक है। ये बाल्कन पर्वत है। यहाँ पर ये भूरा भूरा सा जो क्षेत्र दिख रहा है, सबसे अधिक गाढ़ा भूरा, ये पर्वत होते हैं, ठीक है। ये आपको पिछली क्लास में भी बताए हैं, ठीक है। ये एजियन सागर है। क्या है? एजियन सागर, एजियन सागर, एजियन सागर, एजियन सागर है भी, ठीक है। ये एजियन, ये आयोनियन सागर है, इयोनियन सागर इसे कहते हैं, इयोनियन सागर, इयोनियन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं अगर इंग्लिश में कुछ ना समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इयोनियन सागर, ठीक है भाई। यहाँ पर ये ट्रिहीनियन सागर है, यहाँ पर ट्रिहीनियन सागर है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिहीनियन सागर है, लिगुरियन सागर है ये, यहाँ पर ट्रिहीनियन सागर, और इसके ऊपर लिगुरियन सागर है, ठीक है। ये पाइरिनीज, पाइरिनीज या पिरिनीज, पिरिनीज, रिनीज, पिरिनीज पर्वत है। पिरिनीज पर्वत कहाँ है? पिरिनीज, पिरिनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ये स्पेन का क्षेत्र है इधर, ये इधर, और ये फ्रांस है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरिनीज पर्वत है, ठीक है। आइबेरियन प्रायद्वीप इसे कहते हैं, इसे जो स्पेन और पुर्तगाल है, यही ये जो प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरा क्षेत्र प्रायद्वीप, ठीक है। ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। इसकी इसको एशिया, यूरोप महाद्वीप को एशिया से यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ये यूराल माउंटेन है, लिखा भी है यहाँ पर यूराल माउंटेन, ठीक है। एशिया से अलग करता है यूरोप को एशिया से, एशिया से, एशिया से यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत अलग करता है, पर्वत अलग करता है, ठीक है भाई, अलग करता है, ठीक है मेरे भाई। यूराल पर्वत अलग करता है। इसी यूराल पर्वत से, इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, इस प्रकार से ये दिख रही है, ये ब्लू ब्लू कलर से ये जो है ना, ये यूराल नदी इस प्रकार से, ये यहाँ से लगभग ये यूराल नदी है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? यूराल पर्वत से। और यहीं पर एशिया से अलग करती हुई ये जो इसके उत्तर में एक सीमा है, कैकसस पर्वत, कैकसस पर्वत इसे कहते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसे कहते हैं कैक्सस, कैक्सस, कैक्सस पर्वत। क्या कहते हैं भाई? कैक्सस पर्वत, ठीक है मेरे भाई। ये कैक्सस पर्वत हो गया यहाँ पर। कैक्सस पर्वत की कैक्सस पर्वत पर, कैक्सस पर्वत पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज, एल्ब्रुज, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की, याद रखिएगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, हर महाद्वीप, जो भी महाद्वीप कराए हैं उसकी ऊंची चोटी कराई है भाई साहब, पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले लेक्चर में। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है भाई मेरे? सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? एल एल्ब्रुज, ठीक है भाई, क्या है? एल्ब्रुज, एल्ब्रुज,
एलब्रस, एलब्रस भी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या एल बूझ, इस प्रकार से भी लिखते हैं इसे। और एक कंफ्यूजन वाली बात तो ये है, जो हमने उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत की एक ऊंची चोटी बताई थी, एल्वोर्ट। एल्वोर्ट क्या बताई थी? उत्तर अमेरिका में एल्वोर्ट पर्वत बताया था। उसमें और इसमें कंफ्यूजन क्या है? नाम इसका थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है। दिख रहा है, इसका नाम एल्वुर्ज है, उसका नाम एल्वोर्ट है। ट, ठीक है भाई, ट है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। एल्ब्रस जो है, ठीक है, काकेशस पर्वत पर सबसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और एल्बर्ट है जो वो उत्तर अमेरिका की रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भाई, ये अपिनी ये एपिनी ये एपिनीन्स जो है ना, ये पर्वत यहाँ पर है इटली में। एपिनीन्स पर्वत है इटली में। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें हमने कर लिया है। ये भूमध्य सागर बताया, ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर, यही सागर जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट है। इसकी नदियां जो देखें, नदियां अगर देखें तो ये देखिएगा, राइन नदी इधर से राइन नदी इधर पर्वत से निकलती है इस प्रकार से। राइन नदी कहाँ से? आल्प्स पर्वत से निकलती है मेरे भाई, आल्प्स पर्वत से इस प्रकार से ये जा रही राइन नदी। ये नॉर्थ सी में गिरती है, उत्तरी सागर में गिर जाती है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। ये डेन्यूब नदी इधर से निकलती है, ये डेन्यूब नदी, ये डेन्यूब नदी इधर से, ये जो क्षेत्र डेन्यूब नदी, ठीक है, इसमें मिल जाती है। चलो, चलो भाई, आगे चलते हैं। ये बे ऑफ बिस्के, ये बिस्के की खाड़ी है, बे ऑफ बिस्के। ये चीज याद रखिएगा, इसमें जो नदियां गिरती हैं, कई एक नदियां हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये बिस्के की खाड़ी है। इसे एक बार मैप में याद रखिएगा। मैप इसीलिए करा रहे हैं, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएं, इसीलिए मैप में बता रहे हैं। अगर बताना हो तो ऐसे लिख के जो आगे ला ही रहे हैं पीपीटी बनाकर, तो उसमें बता दें डायरेक्ट, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ आपको हर चीज याद हो, आपको ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, याद करने में ज्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्द ही 1 से 1.5 महीने में आने वाले हैं। इसीलिए हम लोग एकदम सिलेबस भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। चलो भाई साहब, आगे चलते हैं अब। आगे हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ देख लिया है। एक चीज और इसमें देख लेते हैं, ये बोलगा नदी जो है, ये बोलगा नदी इस प्रकार से आ रही है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बोलगा नदी जो है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। बोलगा नदी, बोलगा नदी जो है यूरोप की, बोलगा नदी, बोलगा नदी, नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है भाई साहब। क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार ऑप्शन में पूछी भी जाती है, कई बार कई एग्जाम में पूछी जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी है। चलो मेरे भाई, चलते हैं आगे। अब करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से थ्योरी पढ़ते हैं अब इसकी। अभी तक हम लोगों ने मैप में समझा है एकदम, अब इसकी थ्योरी एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसका परिचय देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा परिचय करेंगे। ठीक है भाई, यूरोप विश्व का छठा सबसे छोटा महाद्वीप है, या कह सकते हैं यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, छठवा। यह महाद्वीप यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध दोनों में स्थित है। ठीक है, पहली क्लास में हम लोगों ने बात की थी किस प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में किसी महाद्वीप या देश की स्थिति को जानते हैं, स्थिति का पता कैसे लगाते हैं, जो हमने पहली क्लास में की थी अक्षांश और देशांतर से। ठीक है मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल
यूरोप महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,05 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 10.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है भाई साहब। विश्व की जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा यूरोप महाद्वीप में रहता है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा यूरोप महाद्वीप में रहता है। ठीक है, ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की भी दृष्टि से कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है? यह महाद्वीप प्राचीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यह महाद्वीप प्राचीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अन्य कई सभ्यताएं हैं वो यहाँ विकसित हुई। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे की स्लाइड पर। ठीक है, इसका स्थिति और विस्तार समझेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, चलो। स्थिति, इसकी स्थिति उत्तर में देखें, अगर इसके उत्तर में देखें आर्कटिक महासागर है, इसके उत्तर में देखें तो आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में देखें भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, दक्षिण में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो कि अफ्रीका के ऊपर है और यूरोप के दक्षिण में है। ठीक है, इसके पूरब में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर है। अभी हमने मैप में देखा एकदम, ये चीजें जो भी मैप में कर चुके हैं, मैप में एक तरीके से बेहतरीन जो है कर लिया है। अब सिर्फ उसकी थ्योरी लिखना है, हम लोगों को नोट्स बनाने जो है वो थ्योरी से कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर है तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है भाई साहब, अभी बताए थे पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, लगभग 35 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री नॉर्थ से 71 डिग्री नॉर्थ। ठीक है भाई, 35 डिग्री उत्तर अक्षांश से 71 डिग्री उत्तर अक्षांश। देशांतरीय विस्तार देखें, अगर देशांतर विस्तार लगभग 25 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब तक। ठीक है, 60 डिग्री पूरब तक। चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं क्या है भाई, क्या है इसकी स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, इसकी स्थल आकृतियां हैं। क्या क्या है यहाँ स्थल आकृतियां में? ठीक है, पहले तो पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। स्थल आकृतियों में पहले तो पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। अभी बताए थे आल्प्स पर्वत जो इटली के लगभग ऊपरी साइड में, मध्य मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे, सॉरी, ऊंची चोटी नहीं, पर्वत श्रृंखला है ये। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है क्या? आल्प्स पर्वत। ठीक है, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक, ना कि यूरोप की। यूरोप की कौन सी है? एल्बुर्ज। ठीक है, यूरोप की एल्बुर्ज। ठीक है, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक करके। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 4807 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। फ्रांस और इटली की सीमा पर है ये, फ्रांस और इटली की सीमा पर है। कार्पेशियन पर्वत, कार्पेशियन पर्वत ये मध्य यूरोप, रोमानिया आदि देश में है। ठीक, मध्य यूरोप में है कार्पेशियन पर्वत, कार्पेशियन पर्वत है। ठीक है भाई, कार्पेशियन पर्वत। ये आगे देखते हैं पाइरेनीज पर्वत, पाइरेनीज पर्वत जो अभी बताए थे हम, कहाँ है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ठीक है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ठीक है, एपेनाइज पर्वत इटली में अभी दिखाए थे मैप में, इटली में दिखाए थे। स्कैंडिनेवियाई पर्वत, स्कैंडिनेवियाई पर्वत नॉर्वे स्वीडन क्षेत्र में है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहाँ है? नॉर्वे स्वीडन क्षेत्र में।
स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है भाई, उसमें 3 देश हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में। ये बाल्कन पर्वत जो इटली के बगल में अभी बताए थे, दक्षिण पूर्वी यूरोप में। ठीक है भाई। चलते हैं अगली स्लाइड पर, चलते हैं आगे की ओर। अब इसके मैदान देखते हैं। यूरोप में पर्वत के लिए, मैदान के लिए अब सॉरी मैदान कर रहे हैं अब, और पठार कर रहे हैं। ठीक है, मैदान देखें। उत्तर यूरोपीय मैदान, नॉर्थर्न यूरोपीय प्लेन्स। ठीक है, नॉर्थर्न यूरोपियन प्लेन। ठीक है, यूरोप का सबसे विशाल मैदान जर्मनी, पोलैंड, रूस तक फैला है। यह जो है ना, उत्तर यूरोपीय जो मैदान है, उत्तर यूरोपीय मैदान है, यूरोप का सबसे विशाल मैदान है। ठीक है, जर्मनी, पोलैंड, रूस तक फैला है। जर्मनी, पोलैंड और रूस तक फैला है मेरे भाई। ठीक है, पठार इसके देखते हैं। मध्य फ्रांस का पठार, फ्रांस अभी देश देखा है कहाँ पर है। ठीक है, उसी में मध्य फ्रांस का पठार है, सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस, सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस। ठीक है भाई, स्पेन का पठार, स्पेन देश देखा, उसी में मसेटा प्लेट्यू है। ठीक है, स्पेन मसेटा प्लेट्यू। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसकी अब प्रमुख नदियां करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं मेरे भाई, क्या करने वाले हैं, प्रमुख नदियां। ठीक है, प्रमुख नदियां करने वाले हैं। प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स ये करने वाले हैं। नदी और बहाव दिशा किस ओर ओर बहती है। बोल्गा नदी, अभी बताए थे यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है। कौन सी, बोल्गा नदी। ठीक है, दक्षिण की ओर बहती है, रसिया देश में मुख्य रूप से। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और जाती कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है, कैस्पियन सागर तक, कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी, अभी मैप में बताए थे, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जर्मनी से काला सागर तक, ये काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में। ये नदी जो है, डेन्यूब नदी है, एक ऐसी नदी है जो 10 देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है। राइन नदी, राइन राइन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, स्विट्जरलैंड से नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड से नीदरलैंड। अगर नीदरलैंड आया है तो इससे एक चीज याद आती है मेरे भाई, इसे हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड को क्या कहते हैं, हॉलैंड, हॉलैंड, हॉलैंड। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं हॉलैंड के निवासी डच, डच जब पढ़ते हैं, भारत में डच कब आए थे बताइएगा, भारत में डच कब आए थे। ठीक है, हॉलैंड के निवासी डच। तो अब इसका पहले नाम इसका क्या था, नीदरलैंड का नाम हॉलैंड था। ठीक है, अब इसका नीदरलैंड हो गया। ठीक है मेरे भाई, लोअर नदी, लोअर नदी फ्रांस, फ्रांस फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है मेरे भाई। ठीक, फ्रांस में बहती है मुख्य रूप से, फ्रांस की सबसे बड़ी भी नदी भी है। थेम्स नदी, थेम्स नदी इंग्लैंड लंदन से होकर बहती है। अगर पूछा जाए जो है मुख्य रूप से थेम्स नदी पर कौन सा शहर है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या जवाब दोगे, कहोगे सीधे कहोगे लंदन। थेम्स नदी पर जो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, थेम्स नदी पर है। पो नदी, पो नदी इटली में है, मुख्य रूप से इटली में है। इटली की सबसे बड़ी नदी है पो नदी, इटली की सबसे बड़ी नदी है पो नदी है। चलते हैं मेरे भाई आगे की स्लाइड में, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ की जलवायु, यूरोप की जो भी जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है यहाँ, ये सब हम लोग अब देखेंगे जलवायु में। चलो भाई, 5 पॉइंट, नंबर 5 है क्लाइमेट। क्लाइमेट देखते हैं भाई, क्लाइमेट कैसी क्लाइमेट है यहाँ, किस प्रकार की जलवायु है। यूरोप की जलवायु पर अटलांटिक महासागर का विशेष प्रभाव है। ठीक है, यूरोप की जलवायु पर अटलांटिक महासागर का विशेष प्रभाव है, होगा भी। हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग भी समझेंगे किस प्रकार इसका प्रभाव है। कब बताएंगे, कल, कल तो एशिया एशिया पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हम लोग भौतिक भूगोल जब चालू करेंगे,
तब आप लोगों को पता लगेगा कि यूरोप की जलवायु पर अटलांटिक महासागर का विशेष प्रभाव किस प्रकार से है। कैसे बताएंगे? हवाएं चलती हैं, पछुआ पवने, वाणिज्यिक पवने, उसी पवन के साथ यहाँ से जो महासागर से पवने जाती हैं, वहाँ बारिश कराती है, जलवायु में मौसम में परिवर्तन करती है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, कल नहीं परसों से अगली क्लास में। जब भी भौतिक भूगोल चालू करेंगे ये सब चीजें बेहतरीन तरीके से करेंगे। प्रमुख जलवायु के प्रकार, समुद्री जलवायु, ठीक है, समुद्री जलवायु मेरीन मेरीन मैरीन क्लाइमेट पश्चिमी यूरोप साइड में, ठीक है, पश्चिमी यूरोप में, ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। महाद्वीपीय जलवायु, उत्तर पश्चिम और पूर्व दक्षिण में तो नहीं कंफ्यूज है आप लोग, ठीक है मेरे भाई, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में कंफ्यूजन तो नहीं है। ये लगभग उत्तर, इसे इसे उत्तर कहते हैं, इसे पश्चिम, इसे पूरब और इसे दक्षिण। तो ये वाला बात करें पश्चिम की ओर, समुद्री जलवायु पश्चिमी यूरोप साइड में, ठीक है। महाद्वीपीय जलवायु पूर्वी यूरोप में, इधर जो अभी मैप दिखाए थे पूर्वी यूरोप में, उधर साइड में, ठीक है, पूर्वी यूरोप। भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन जलवायु, ये चीज जो है भूमध्य सागरीय जलवायु का, ये ये वर्ड जो है इसे आप लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। ये भूमध्य सागरीय लिखा है, ना कि भूमध्य रेखीय जलवायु। ये भूमध्य सागरीय जलवायु है जो हवाओं के साथ जो है ध्रुवों पर लगभग लगभग 30 से 45 डिग्री 30 से 45 डिग्री की पेटी में बारिश कराती है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके सिद्धांत हम लोग भौतिक भूगोल में एकदम बेहतरीन तरीके से करने ही वाले हैं, ठीक। दक्षिणी यूरोप में है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ठंडी गर्म धारा जल धाराएं हम लोग करने वाले हैं, ठंडी गर्म जल धाराएं पढ़ने वाले हैं भौतिक भूगोल में। ज्यादा दिन नहीं है दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं है मेरे भाई और बहनों, ठीक है। कब तक? 2 से 3 दिन में ये सब चीजें करने वाले हैं भौतिक भूगोल, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप की जलवायु को गर्म बनाए रखती है, गल्फ स्ट्रीम यूरोप की जलवायु को गर्म बनाए रखती है। गल्फ स्ट्रीम कैसे आती है यूरोप में, बताएं का जरा, बताएं भाई जरा, बताएं मेरे भाई जरा, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार से आती है। ये जो उत्तरी अमेरिका देखा था हम लोगों ने, इस प्रकार से सी बनाई थी, ये इस प्रकार से सी बनाते हैं। फ्लोरिडा प्रायद्वीप इस प्रकार से चाप भगोना टाइप का, ये पक्षी के पंख ये बनाए थे, ये उल्टा यस, इस प्रकार से ये युकातन प्रायद्वीप इस प्रकार से, ये सब, ठीक है। हवाएं इधर से इधर आती हैं, ठीक है, ये जलधाराएं आती हैं और इधर ये टकराकर इधर, ये इधर यहाँ लगभग ब्रिटेन है, यहाँ है, ठीक है, यूरोप इधर पड़ता है। तो ये हवाएं, ये ठंडी हवाएं यहाँ आकर के ये आती हैं, और जब खाड़ी कोई होती है, यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी, खाड़ी में जब कोई हवाएं आती है वो गर्म हो के ये इधर इधर मुड़ गई, ये पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, सॉरी उत्तर पूरब की ओर, ब्रिटेन की ओर या यूरोप की तरफ मुड़ गई, ठीक है। इसीलिए यूरोप की जलवायु को गर्म रखती है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं, ये हर चीज हम लोग भौतिक भूगोल में कहने वाले हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल में जरूर जुड़िएगा, और ये साथ ही साथ जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं वो सब एकदम बेसिक से की हैं, वो आप लोग एकदम धीरे धीरे करके चारों क्लास कवर कीजिएगा, ठीक है। ये चीज है कृषि, कृषि कृषि यहाँ की कृषि क्या है, मुख्य रूप से क्या किया जाता है, व्यवसाय यहाँ, वो चीजें देखने वाले हैं। कृषि, उन्नति कृषि पद्धतियां हैं भाई यूरोप में, उन्नत कृषि साइंटिफिक फार्मिंग है, ठीक है, साइंटिफिक फार्मिंग, ठीक है, अपनाई जाती है यहाँ यूरोप में, यूरोप, ठीक है। औद्योगिक क्रांति यही हुई थी सबसे पहले यूरोप में, ठीक है, ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक सॉरी, प्रमुख फसलें, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, ओट्स, आलू, अंगूर, ठीक है। फ्रांस, इटली, स्पेन वाइन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वाइन उत्पादन, फ्रांस में काजू की
दारू बनाई जाती है, वाइन, दारू, ठीक है, शराब। फ्रांस में काजू की दारू, जिसे सैंपेड कहते हैं। क्या? फ्रांस में जो दारू बनाई जाती है, नाम नहीं लेना चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए वाइन का, लेकिन बता रहे हैं आपको, यहाँ शैंपेन नाम की एक दारू बनाई जाती है, वो दारू, शराब, ठीक है, वाइन, जो काजू से बनती है, शैंपेन, चम्पगने, इसका नाम ये है, इसे शैंपेन कहते हैं हिंदी में अगर कहें। अब बताइएगा ये अंग्रेजी कैसे पढ़े हैं? शैंपेन कैसे अंग्रेजी पढ़े? इसे ऐसे हम लोग हिंदी में तो पढ़े, चंपगने लिखा है। कैसे पढ़े मेरे भाई? तभी तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, तभी हमारी अंग्रेजी कमजोर है। चंपगने को सैंपेन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, उद्योग, यहाँ के इंडस्ट्रीज देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ की इंडस्ट्रीज। यूरोप विश्व की औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थान है। 18वीं सदी में, पता ही है आपको, जब भारत से कच्चा माल ले जाकर यूरोप में, वहां से चीजें बना बनाकर खूब पैसा कमाते थे ये यूरोपीय लोग, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता इसे ही कहते हैं, ठीक है भाई। प्रमुख उद्योग इसके क्या है? लोहा, इस्पात उद्योग, ठीक है। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, 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 इसकी राजधानी है भाई साहब लंदन, लंदन, ठीक है मेरे भाई। यहाँ वस्त्र उद्योग भी है, वस्त्र उद्योग भी है, मोटर व विमान उद्योग भी है जर्मनी फ्रांस में, ठीक है, रासायनिक उद्योग भी है, ठीक है। आगे की स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। प्रमुख देश व राजधानियां कर लेते हैं अब जो भी हमने देश देखे थे, कहाँ पर कौन सा देश है प्रमुख इम्पोर्टेंट यूरोप के देश, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो हम लोग कर लेते हैं। देश व राजधानी और उसकी विशेषता। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन, औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थान कहते हैं इसे, ठीक है भाई। फ्रांस, पेरिस, फैशन व पर्यटन का केंद्र। जर्मनी, बर्लिन राजधानी है इसकी। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बर्लिन, जो क्या है? जर्मनी, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। इटली, अगला इटली है, इटली। रोम, प्राचीन रोमन सभ्यता यहाँ से विकसित हुई, तभी तो इसे सभ्यताओं का देश कहा जाता है, यूरोप को सभ्यताओं का महाद्वीप, सभ्यताओं का, ठीक है। स्पेन, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी अभी बताए थे मैप में, मैड्रिड। मुख्य रूप से अंगूर उत्पादन होता है यहाँ। रसिया, रसिया की राजधानी तो पता ही होगा, मॉस्को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रसिया, विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया है। इसका अधिकांश भाग एशिया में है, अधिकांश भाग एशिया में है, थोड़ा सा भाग यूरोप में है, लेकिन लेकिन इसे यूरोप का देश माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि इसकी प्रशासनिक राजधानी जो है मॉस्को, वो यूरोप क्षेत्र में पड़ती है। प्रशासनिक राजधानी, कोई भी क्षेत्र होता है उसका मुख्य वही होता है जहां से प्रशासन चलाया जाता है, ठीक है, रसिया, इसीलिए इसे यूरोप का भाग कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, बर्न, इसकी राजधानी बर्न है। तटस्थ देश, जो इसके तटस्थ देश है, घड़ियों के लिए प्रसिद्ध, ठीक। और जो स्विट्जरलैंड में है, WH का, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जेनेवा, 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 सॉरी, जेनेवा, जेनेवा, क्या है? जेनेवा। यहाँ WHO, WHO संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चलो भाई, नीदरलैंड, इसकी राजधानी ये क्या है? एम्स्टर्डम, 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 एम्स्टर्डम,
एम्स्टरडम, ठीक है, डर्म, एम्स्टरडम, एम्स्टरडम, ठीक है भाई। पवन चक्कियों का देश कहा जाता है इसे, ठीक है, नीदरलैंड को। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। प्रमुख, इसके प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं एक बार। इसके प्रमुख बंदरगाह, ठीक है भाई। लंदन प्रमुख बंदरगाह है। हैम्बर्ग जर्मनी में है, ठीक है। मार्से फ्रांस में है। रोटरडैम, रोटरडैम ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह इसे कहते हैं, हॉलैंड का बंदरगाह, ठीक है। ये जो रॉटरडैम है, ठीक है। नेपाल इटली में, नेपाल सॉरी नेपाल नहीं, नेपल्स है, ठीक है भाई, इटली में है। प्रमुख, आगे चलते हैं। आगे क्या है? योर बैटरी इज रनिंग लो भाई साहब, क्लोज कर दे, ठीक है भाई। चलो, इसके प्रमुख नगर, इसके प्रमुख नगर करने वाले हम लोग। इसके प्रमुख नगर जो है, इसके प्रमुख नगर है, प्रमुख नगर है, मेजर सिटीज जो है। लंदन हो गया, लंदन हो गया जो ब्रिटेन की राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। पेरिस हो गया, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, रोम, ठीक है। मास्को, मैड्रिड स्पेन की राजधानी, मास्को रसिया की, ज्यूरिख, वार्सा, वियना, वियना, ठीक है। ये सभी राजनीतिक और औद्योगिक या सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, महत्वपूर्ण नगर है। चलो भाई, इसकी प्रमुख द्वीप, द्वीप हुआ प्रायद्वीप करते हैं इसके, इसके द्वीप हुआ प्रायद्वीप करते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो, प्रमुख द्वीप हुआ प्रायद्वीप, ये चीज कर रहे हैं हम लोग। नंबर एक, ब्रिटिश द्वीप समूह, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अभी देखे थे मैप में हम लोग, ब्रिटेन एक प्रायद्वीप है, ठीक है, सॉरी द्वीप है, चारों ओर से जल से घिरा है, यूरोप से एकदम अलग है, ठीक है। यूरोप का भाग है लेकिन यूरोप से अलग है, जल से सक्रिय जल से इंग्लिश चैनल द्वारा अलग हो जाता है, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप अभी देखा था, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड इसमें जो थे। आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप अभी देखे थे, ग्रीका बुल्गारिया, ठीक है। इटालियन प्रायद्वीप इटली में जो अभी देखे थे, ठीक है भाई साहब। चलते हैं आगे, अगली स्लाइड पर क्या है, इसके जो मुख्य संगठन देखेंगे, जो भी है इसके मुख्य संगठन ये देख लें एक बारी। ये कोई इम्पोर्टेंट सिर्फ आपके लिए ये है, WHO स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अभी बताए थे पीछे, मुख्यालय। हर चीज बार बार लिखते हैं क्योंकि आपको हर चीजें क्लास में ही याद हो जाए, आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, क्लास में चीजें याद हो जाए। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जिनेवा, ठीक है। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, इसमें लगभग 27 देश हैं, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक इटली ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यहाँ का रक्षा संगठन है, रक्षा संगठन है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। बाकी आप लोगों के लिए इसमें कोई संगठन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके परीक्षा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे, अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ जो यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं, जो भी यहाँ खनिज पाए जाते हैं उसे देखते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो भी यहाँ खनिज या ऊर्जा संसाधन है उसे देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो भाई साहब, चलो मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या है। कोयला, जर्मनी, कोयला, यहाँ कोयला प्रमुख क्षेत्र है जर्मनी में, ब्रिटेन और पोलैंड, ठीक है, हॉलैंड और पोलैंड, ठीक है। लोहा, लोहा मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। तेल हुआ प्राकृतिक गैस, नॉर्वे,
यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। नॉर्थ सी क्षेत्र, ठीक है, नॉर्थ सी क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी सागर। जल विद्युत स्विट्जरलैंड नॉर्वे। जल विद्युत उत्पादन कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, यूरोप के, ठीक है। और संस्कृति, यहाँ अभी बताए थे, यहाँ सभ्यताओं का देश, सभ्यताओं का देश कहते हैं, ठीक। संस्कृति व सभ्यता यहाँ कौन कौन सी विकसित हुई? ग्रीक और रोमन सभ्यता। ग्रीक, ग्रीक यूनानी सभ्यता कहते हैं ना, ग्रीक, ग्रीक और रोमन सभ्यता। हिस्ट्री में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक से पढ़ने को सब मिलेगा, ठीक है। यूरोप में विकसित हुई। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का उद्गम भी यही हुआ है, ठीक है। प्रमुख धर्म यहाँ ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। प्रमुख भाषाएं अंग्रेजी बोली जाती है यहाँ, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन जर्मनी में, इटालियन इटली, स्पेनिश, ये जो है 5 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं मुख्य रूप से, ठीक। अन्य जो पॉइंट इसके देखते हैं, परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो चीजें हैं हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से, इसके पीछे जो भी पीपीटी आपकी तैयार होती है, रातों रात जगे होते हैं हम लोग, ठीक है। कम से कम 8-8 घंटे हम लोग ये चीजें ढूंढते हैं। आप लोगों को कोई चीज पढ़ने के लिए नहीं बताई जाती है, कोई बुक नहीं बताते हैं हम लोग, क्योंकि हम खुद उतनी मेहनत करते हैं, आपको वो मेहनत ना करनी हो। एनसीईआरटी हम ही पढ़ते हैं, लूसेंट हम ही पढ़ते हैं, जो भी चीजें हर जगह से खोज खोज के यहाँ डाली जाती हैं आपके मैटर में जो भी है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, बताए थे भाई साहब। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लॉक, जो भी आल्प्स पर्वत पर है, आल्प्स पर्वत पर है माउंट ब्लॉक, आल्प्स पर्वत पर है। सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ का, ठीक है। सबसे व्यस्त बंदरगाह अभी बताए थे नीदरलैंड में है, रॉटरडैम बंदरगाह, रोटरडैम बंदरगाह, ठीक। सबसे ठंडा देश नॉर्वे है, ठीक है। सबसे समृद्ध देश स्विट्जरलैंड है, जहाँ जिनेवा है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील यही है, रसिया में, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील रसिया में है, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। इतनी ही स्लाइडें थी भाई साहब, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू साथियों। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना एकदम ना भूलिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन जो दिख रही है, बेल आइकन जो दिख रही है, सॉरी भाई एक सेकेंड, बेल आइकन जो दिख रही है इसे दबाइएगा, क्योंकि जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, जो भी अपडेट आएंगी यहाँ, जो भी हमारे चैनल पर आपने देखा होगा, हर चीजें मैथ रीजनिंग जो भी है, हिस्ट्री, हर क्लास चल रही है, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।